क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मसल तक इसीलिए होते हैं कि पहचाने कि वेट कितना आ रहा है। सोर्स के चक्कर में एक हाई क्वालिटी अर्थ को कितना ज्यादा डाउन लेवल पर ले गए हम कि मैं डेली वर्कआउट जाता हूं, तो उसमें एक बात समझिए, डेली जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बताया ना मिल्क और एग को खाने के लिए। ओके, अनुज द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, सर कैन आई ड्रिंक रॉ मिल्क विथ रॉ एग फॉर वेट गेन बिकॉज माई वेट इज नॉट गेनिंग, माई वेट इज 45 and I do daily workout at gym. Please sir reply, I want to gain my weight. देखो अनुज, ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली ना, आपके जीवन भर के लिए ये वेट गेन से रिलेटेड जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जो फूड खाना है, किस तरीके से खाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी एक एक चीज डिटेल में बता के मैं आपको फ्री कर दूंगा। बस शर्त ये है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और जिन लोगों को ये जो रॉ मिल्क और रॉ एग वाला सिस्टम है ना, इसके बारे में भी समझना है, तो आपको भी लास्ट तक देखना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि वेट गेन और मसल गेन में क्या अंतर है। देखो, वेट गेन जब आप करोगे ना, उसमें आपका फैट भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप जब मसल गेन करते हो तो उसमें मसल ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है और फैट का जो परसेंटेज है वो बहुत माइनर बढ़ता है, या बढ़ता तो है मगर इतना नहीं बढ़ता जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आए। इसलिए आपको मसल गेन साइड ध्यान रखना है। मसल गेन करना कैसे है, जो आपकी कैलोरीज है वो एक सरप्लस में तो लेनी है, लेकिन ओवर नहीं लेनी है। ओवर की वजह से क्या होगा, फैट गेन होगा। अब आप कहोगे कि भैया कि ओवर पता कैसे चलेगा कि इतनी कैलोरीज चाहिए? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। 300 कैलोरी लीजिए, थोड़े एक्स्ट्रा 400 लीजिए, ओके, फिर उधर देखिए कि इससे क्या अंतर आ रहा है, फिर देन उस हिसाब से आप कैलोरीज का जो नंबर है वो ऊपर नीचे कर सकते हो। अब बात करेंगे कि रॉ मिल्क क्यों नहीं लेना है। रॉ मिल्क में आपको काफी ज्यादा बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको भविष्य में आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम दूध को उबालते हैं और दूध को उबालने के बाद वो जो बैक्टीरिया हैं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लिस्ट आपके सामने शो है। सैल्मोनेला है, ओके, ब्रूसेला है, और एक और है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस शायद, हाँ यही है। और दूसरा नंबर का जो आपने ये भी पूछा था ना कि रॉ एग भी ले सकते हैं क्या, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है। सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हमें रॉ एग नहीं कंज्यूम करना है। लेकिन अब यहां पर आप ये देखिए, ये जो मैंने बताया ना मिल्क और एग को खाने के लिए, हम ये सब किस लिए खाते हैं? हेल्दी रहने के लिए ना। हेल्दी रहने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, हमें यही क्यों खाना है? अब यहां पर बोलेंगे कि भैया चलो ये ठीक है, मगर वो टेस्ट आता है उसमें, तो टेस्ट के लिए क्या सामने वाले को थोड़ी ना फाड़ेंगे अपन? थोड़ा बात समझो। और इसका किस तरीके से एक क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है वो आपको कभी नहीं बताया गया है मार्केट में। क्योंकि मार्केट में क्यों बताया जाएगा? हर इंसान के ऊपर एक इसकी वैल्यू टॉप पे है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह होना चाहिए था नॉलेज, जो कि हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और इस बात को भी मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। बस थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये मैं साइड में एक प्रोडक्ट का नाम का ऑप्शन आता है, उसमें ये तीनों बुक्स को मैं टॉप पे रखूंगा। आप इन्हें खरीदिए और इसको अच्छे से पढ़ना। थोड़ा बात समझो। देखो, मैं बेचने को तो बहुत कुछ बेच सकता हूं कि ये ले लो, वो ले लो, इससे ये अच्छा लगेगा, ये कंफर्ट है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। अगर आपको नॉलेज होगी, नॉलेज सबसे बड़ा कंफर्ट है। आप इन तीनों बुक्स को खरीदिए, इसमें पढ़िए कि किस तरीके से ये अंडे, चिकन वगैरह हर कुछ खा खा के हमने क्लाइमेट की ऐसी सिचुएशन कर दी है कि अब सब कुछ खत्म होने की कगार पे है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि अब डरते फिरो, डरना नहीं है, थोड़ा चीजों को समझना है। मसल ही बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको भी बनाना पड़ेगा और अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं ना कि मसल को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और इसको बनाने के लिए अच्छे तरीके से ज्ञान चाहिए। सो प्लीज समझिए आप इस बात को। मैं यहां पर साधु संत वाली बात नहीं कर रहा हूं, एज ए एक सही तरीके की प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। एक एक चीज को कनेक्ट किया गया है उन बुक में। और थोड़ा बात समझो ना, हम ये एग वगैरह क्यों खाते हैं कि भैया जिससे कि चीप सोर्स है, प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा। मगर उस चीप सोर्स के चक्कर में एक हाई क्वालिटी अर्थ को कितना ज्यादा डाउन लेवल पर ले गए हम, वो आपको मतलब कैसे बताऊं मैं मुझे खुद सोच के एकदम प्रॉब्लम होती है कि इतना ज्यादा हम बेकार हो चुके थे। हम ट्रेनर की वजह से ही तो खा रहे हो आप ये सब। अगर हम नहीं बोलेंगे चिकन वगैरह, ये अंडे वगैरह, तो क्यों खा लोगे आप? और ये मत समझना कि साइंस बहुत आगे हो चुकी है, वो क्लाइमेट चेंज का भी सॉल्यूशन निकाल लेगी। बहुत शानदार सॉल्यूशन निकला है एलए का, लॉस एंजल्स। सो प्लीज बात समझिए आप। अब बात करता हूं आपकी रिकवरी की। और जैसे कि आपने बोला ना कि मैं डेली वर्कआउट जाता हूं, तो उसमें एक बात समझिए, डेली जाने की जरूरत नहीं है।
जरूरत तभी है जब आपकी बॉडी एक सही पावरफुल मूड में ऑन हो। ऑन से मतलब यह है कि रिकवर महसूस कर रही हो। अब रिकवर का मतलब ये भी नहीं है कि भाई साहब वो प्रॉपर थोड़ा सा भी अगर पेन हो रहा हो तो हम जिम नहीं जाएं, ऐसा नहीं। रिकवर का मतलब यह है हल्का फुल्का पेन हो कोई बात नहीं, मगर एक अंदर से एक ऐसा फील आता है कि हाँ जो वेट है वो अच्छे से पुश हो पा रहा है, तो आपको जरूर जिम जाना है। अगर लेकिन आपको यह समझ में आता है कि हम ऐसी हालत में नहीं है, पुश करने की हालत में नहीं है, तो आपको नहीं जाना है। ओके, और कोशिश यही करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं है कि आप 2.5 किलो 5 किलो 10 किलो का जंप ले रहे हो, नहीं। अगर आप आधी किलो का भी जंप ले रहे हो अपने वेट में तो काम हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर कहोगे कि भैया आधी किलो 250 ग्राम ये 1 किलो की प्लेट्स तो होती ही नहीं है। देखिए होते तो है मगर कई जिम वाले मंगवाते नहीं है, और मेरी जिम में तो है खैर, मगर कम है, वो भी मैं फ्यूचर में बढ़ा लूंगा। इनका एक जो प्लेट्स है इनका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं क्या है। जो लॉक्स होते हैं रॉड में लगाते हैं साइड में प्लेट्स को बंद करने के लिए जिससे कि हिले नहीं, तो वो लॉक समथिंग 140 ग्राम से लेके 150 ग्राम का होता है, और कई जिम में शायद ऊपर नीचे भी हो सकता है, डेंसिटी के हिसाब से वजन आगे पीछे हो जाता है। तो वो आप लीजिए, उसका कैलकुलेट बिठा लिए, ठीक है, और देन एक्स्ट्रा लॉक लगा के आप काम कर सकते हो रॉड के अंदर। ये आपका 250 ग्राम आधी किलो वाला भी सॉल्यूशन कर दिया। ध्यान रखना कई बार बॉडी में 1 किलो उठाने की दम नहीं होती, लेकिन बॉडी में 250 ग्राम और आधी किलो उठाने की दम होती है, और जब आप उसे उठा लोगे तो वही फ्यूचर में आपको 1 किलो उठाने के लिए भी पावर देगा। क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मसल तक इसीलिए होते हैं कि पहचाने कि वेट कितना आ रहा है। समझ रहे हो आप? अगर यही चीज को हम माइक्रो लेवल पर पहचानेंगे, हमारी बॉडी पहचानेगी, तो क्या होगा, हम वेट को बहुत ज्यादा पुश कर सकते हैं। और यही ट्रेनिंग का जो मेथड है वो फॉरेन में भी अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि उनको चीजों की बारीकियां पता है। ठीक है, आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने बताया थोड़ा थोड़ा वेट को बढ़ाते हुए चलना है। अब मैं बात करूंगा लास्ट आंसर की। अगर आपको एक सही तरीके से गेन करना है, आगे बढ़ना है, आपको ट्रेनर की जरूरत है। अब आप कहोगे कि भैया ट्रेनर तो बहुत पैसे लेता है। देखो, कुछ ट्रेनर कम पैसे भी लेते हैं, कुछ ट्रेनर ज़्यादा भी लेते हैं। अब वो अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि उन्होंने इतना जो ज्ञान इकट्ठा किया है उस वजह से भी उनका लेना सही है पैसे। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि ये एक तरीके का खर्चा है, नहीं, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। इसको आप इस बात से कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि स्कूल किस लिए पढ़ते हैं हम, इसलिए ना कि जिंदगी भर जो मैं उससे ज्ञान मिला है उस नॉलेज का यूज करके हम अपनी लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर पाए। ऐसे ही फिटनेस का है, जैसे जो ट्रेनर आपको नॉलेज देगा, देखो जिंदगी भर तो ट्रेनिंग नहीं लेते रहोगे, मगर जितनी भी लोगे उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि आगे हमें किस तरीके से चलना है, पहली बात। दूसरी बात, उससे ये भी फायदा होगा, आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनको जिम में ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अगर आपके साथ जाते हैं तो आप ही उनका सब कुछ देख सकते हो, जैसे कि मैं अपनी फैमिली का देखता हूं। ओके, इस तरीके से बहुत पैसा बच सकता है, और पैसा ही हर चीज नहीं है, थोड़ा बात समझो, बाकी की चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये रॉ एग और मिल्क वगैरह डाइट में ऐड करना नहीं है तो कैसे काम चलेगा, प्रोटीन के सोर्स कहां से पूरा करेंगे, ये प्रोटीन अच्छी ऐसी, ये प्रोटीन अच्छी दिक्कत करता है यार। इसका भी सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट जो है वहां पर मैंने टैग कर दिए हैं, आपको 2000 रुपए में 2-2 किलो प्रोटीन मिल जाएगा। ओके, बल्कि थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है, अगर डिस्काउंट वगैरह हो रहा हो तो देख लेना आप, जो भी है उसमें क्रिएटिन भी मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, मैंने आपके लिए हर चीज की व्यवस्था करके रखी है, अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ना चाहोगे तो। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप मैंने डिटेल में देने की कोशिश की होगी, और आपने जो मेरी यहाँ तक बात सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।